तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो लीडर्स हैं वो आए प्लीज़। ही इज नॉट द ग्रेट लीडर एंड द ग्रेट सर्वर एंड द बेहतरीन कोच हमारे बिजनेस में भी हैं, हमारे इस बिजनेस के लिए भी। ही इज नॉट द मिस्टर ग्रेट लीडर, मिस्टर मुजीबुर रहमान, कम ऑन द स्टेज प्लीज, गिव हिम द बिग हैंड, मिस्टर मुजीबुर रहमान। या थैंक यू, नाइस ऑफ यू। थैंक यू सतराज भाई। गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है कि आप लोग 2-3 घंटे से यहाँ पे कैंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, फिर कई लोगों का टेस्टिमोनियल देखा, और हमारे अपलाइन और मेरे मित्र फिर दोबारा आकर के आपको एनर्जिक का बिजनेस प्लान शो किया। तो हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। काफ़ी कुछ हमारे लीडरों ने आपको बताया है, आप लोग समझ भी चुके होंगे। मेरे लिए बहुत ही कम स्कोप बचे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बुलाया गया है और आपकी अपेक्षाएं हैं, हमारे अपलाइन और डाउनलाइन की अपेक्षाएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी कुछ अनुभव को आपसे शेयर करें। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके एप्रिसिएशन के लिए। देखिए, आपने दोनों चीज़ें, जो मुख्य चीज़ें थी वो हमारे लीडरों से आप जान चुके हैं कि हमारा पानी कैसे काम करता है, कैसे उसमें अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है और माइक्रो क्लस्टरिंग है और हाइड्रोजन रिच वाटर है, कैसे उससे लोग अपने बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। और ये भी आप सुन चुके हैं कि हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ कैसे गेन कर सकते हैं। लेकिन आप में से सब लोग, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सारे जेंटलमैन हैं, सब लोग कुछ न कुछ एंगेजमेंट रखते हैं। हर आदमी का अपने अपने हिसाब से बिजनेसेस या अपनी जॉब होंगे। आप सब जानते हैं कि जितने भी दुनिया में सक्सेस लोग हैं, उनका जब डेटा आप निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम सक्सेस लोग अपने कई बिजनेसों में फेलियर होने के बाद वो सक्सेस होते हैं। ये रैंडम ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा, ये रैंडम है। हो सकता है कि कोई आदमी पहली दफ़ा कुछ किया और वो सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा डेटा है जिसको आप ढूंढ सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन कई बिजनेसों में फेलियर के बाद सक्सेस होते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं जो काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं। वो कई बार कई चुनाव हारने के बाद आखिरी चुनाव वो लड़ते हैं राष्ट्रपति का, और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका का। आप में से सब लोग उनके बारे में जानते होंगे, मैक्सिमम लोग उनका नाम जानते होंगे। उसी तरह बहुत सारे, आप आज मॉडर्न युग में लोग मार्क जुकरबर्ग के बारे में काफ़ी बोलते हैं, या फिर और बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनके बारे में जानते हैं। हर आदमी कहीं न कहीं कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहां उन्हें लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, फिर उसको आगे फिर दूसरा काम करते हैं, तीसरा करते हैं, उसमें सक्सेस मिलता है। तो मैं भी अपने लाइफ की, अपने बिजनेसों के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर देता हूं। मैं अपने लाइफ में कई बिजनेस किए हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कई बिजनेस किए हैं, आज भी कई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस कर भी रहा हूं, जिसमें से आपको अभी जो लोग मुझे जानते हैं पहले से वो जानते भी हैं, और अभी आपको बताया गया कि मैं अभी स्कूल भी चलाता हूं, ठीक है, और भी कई काम करता हूं। मेरे भी जितने बिजनेस सक्सेस हुए हैं उससे ज़्यादा बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, हमारे फ्लॉप रहे हैं, और फ्लॉप होने के बाद मैंने उसको छोड़ा, फिर नया बिजनेस किया, फिर छोड़ा, फिर नया बिजनेस किया। ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। लेकिन आखिर वही लोग जो असफल होते हैं किसी बिजनेस में, वही लोग फिर दूसरे बिजनेस में सफल भी होते हैं। लेकिन जिस बिजनेस में मैं सफल हुआ या जिसमें मैं असफल हुआ, आप सिर्फ उस बिजनेस को देखें तो दुनिया में बहुत सारे लोग हमसे पहले कर रहे होते हैं जो उस बिजनेस में ऑलरेडी सफल होते हैं। आप जिस बिजनेस में असफल हो गए हैं उसमें आप देखें तो हजारों लोग हैं दुनिया में जो वो सफल है। तो आखिर इसमें क्या डिफरेंस है कि सेम बिजनेस में मैं या आप या कोई भी आदमी असफल होता है और सेम बिजनेस में कोई दूसरा आदमी सफल होता है? सिंपल है कि जो आदमी उस बिजनेस के
बारीकियों को समझता है, सीखता है, उसमें जो स्किल चाहिए उसको समझ जाता है, और तब उस अनुभव के साथ अगर वो कोई भी बिजनेस करता है तो वो बिजनेस सफल हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मैं कोई भी बिजनेस करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस करूं या डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस करूं, मैं उन बिजनेस के बारीकियों को सीखूं, और सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम फोकस्ड होकर के किसी चीज़ को सीखें। जब हमारे ट्रेनर या हमारे अपलाइन या हमारे रिलेटिव्स जो इस बिजनेस में मुझे ला रहे हैं तो वो मुझे बता रहे हैं, तो हम फोकस्ड होकर के सुने। जैसा कि हमारे मित्र ने पहले ही कहा, राजेश सिंह जी ने, कि मैं अपना पहला मशीन रहमान सर को बेचा, तो मेरे पास आए थे, मेरे पास समय नहीं था, मैं सिर्फ 10 मिनट में, आपने देखा कि ये डेमोस्ट्रेशन पूरा 1 घंटे का डेमोस्ट्रेशन है जो इन्होंने आपके सामने किया, इतना लंबा डेमोस्ट्रेशन है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट इनको दिया, और 10 मिनट में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये लेना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें बिजनेस भी है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, जब करता हूँ, जितना ही करता हूँ, बिल्कुल फोकस्ड होके करता हूँ। और फोकस्ड किस तरह से? अगर फोकस्ड होना सीखना है हम लोगों को, तो आप में से सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारा देश क्रिकेट प्रेमी देश है, आज भी क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप या कोई मैच हो जाए अभी, तो सब लोग क्रिकेट में होते, शायद यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जब हम देख रहे होते हैं, तो उस मैच को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 एम्पायर होते हैं, एक मैन एम्पायर, एक थर्ड एम्पायर होते हैं। और आप देखते होंगे कि अगर 2020 का ज़माना है, 1 ओवर में 6 बॉल होते हैं, उनको 6 बॉल के 6 बॉल देखने होते हैं कि बॉलर ने जो मारे हैं वो जो लाइन है उस लाइन से बाहर तो नहीं है, उसका पैर उसके अंदर है, अगर बाहर है तो वो नो बॉल का इशारा करते हैं, वो वाइट तो नहीं है, वाइट का इशारा करते हैं। और आप जानते हैं कि हर टीम के अपने प्रशंसक वहाँ मौजूद होते हैं जो हजारों और लाखों की संख्या में होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, और सब लोग अपने टीम के उत्साह को बढ़ा रहे होते हैं। वहाँ कितने साउंड हो रहे होते हैं, बावजूद इसके अगर कोई कट निकलता है और कैच होता है तो वो सही डिसीजन लेने के लिए उस आवाज़ में भी उस कट के आवाज़ को समझने की कोशिश करता है, और 99.9% टाइम में वो सफल रहता है और बता देता है कि आउट या आउट नहीं है। तो मुझे इतने फोकस्ड होकर के सुनना है। मैं पिछले मीटिंग में भी इसी हॉल में मैंने बताया था कि इस हॉल में उस समय इससे भी ज़्यादा भीड़ थे मेरे ख्याल से, आज थोड़ा सा उससे कम भीड़ है उस पिछली मीटिंग से, 200 से ज़्यादा आदमी उस मीटिंग में थे। मैंने उस समय भी कहा था कि आप जानते हैं कि एक क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं और 30-40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सेम टीचर पढ़ा रहा है लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आते हैं बच्चे के। क्यों? इसलिए नहीं आते हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ देखने का नाटक कर रहे होते हैं, उनको लगता है टीचर को भी कि वो मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन उनका माइंड प्रेजेंस नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ बॉडी प्रेजेंस होती है, देखने का नाटक करते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते हैं बच्चे। उसी तरह से बहुत सारे लोग भी हैं कि जब वो किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं उन अपलाइन के साथ कोई बिजनेस प्लान शो करने जाते हैं, तो वो अपने या तो किसी काम में एंगेज करते हैं, रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर वो देखने का सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है लिसनिंग, एक है हेयरिंग। अभी एक गाने की आवाज़ आई, रिंग अभी आवाज़ आई, आप सब सुन रहे होंगे। तो कोई भी आवाज़ जब यहाँ पे आएगी तो आपको हेयरिंग होगी, आप सुनेंगे। लेकिन आप मुझे अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो लिसनिंग का काम दिमाग से और कान से, यहाँ दोनों की ज़रूरत होती है, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो किसी चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करके देखते हैं तब आप उस स्किल को सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी करें और जब भी करें तो ये ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि हमें फोकस्ड होकर के देखना चाहिए। दूसरी गलती करते हैं हम लोग कि जब हम लोग स्किल को सीख भी जाते हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप में से सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। आप देखें कि एक बच्चा 12th करने के बाद, नीट एग्जाम निकालने के बाद 4 साल के वो मेडिकल कोर्सेज करता है, फिर भी वो अगर प्रैक्टिस करने जाए तो कोई आदमी उसके यहाँ जल्दी इलाज कराने नहीं आता, क्योंकि लोग कहता है कि नया डॉक्टर है, अभी MBBS ये किया है, आगे की डिग्री नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं है इसके पास। फिर वो आदमी जाके PG करता है, फिर जाकर के और कोई कोर्स करता है, और फिर 10 साल आपके मार्केट में वो लगातार प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के वो एक सफल डॉक्टर बनता है, तब आपका फेथ उस पर बनता है, तब जाकर के आप उसको अपने घर वालों के इलाज के लायक समझते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोगों में से सब जानते हैं कि एक क्रिकेटर ने कहा था कि अगर क्रिकेट एक धर्म मान लिया जाए तो सचिन तेंदुलकर उसके भगवान है, लेकिन उस सचिन को भी सचिन बनने के लिए, जबकि कई शतक वो मार चुके थे, फिर भी उनका दैनिक जीवन आप देखें जाकर के तो वो पर डे प्रैक्टिस करते थे। पर डे 5 बजे सुबह में जाकर के वो बल्ला लेके के या जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हर एक महान व्यक्ति जो अपने स्किल को सीख लेता है तो उसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप दुनिया के बड़े से बड़े एडवोकेट के पास जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं के लॉयर हैं, आप में से बहुत सारे लोग देश के बड़े बड़े लॉयर्स को जानते होंगे, लेकिन आप उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बताएंगे आपको कि मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस। और एकदम अभी प्रेजेंट में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जो आप में से सब में बहुत सारे लोग जो फुटबॉल प्रेमी होंगे वो देख रहे होंगे, जो कतर में अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। और उस फीफा वर्ल्ड कप का जो एक एम्बेसडर है वो दिव्यांग है, उसके पास लेग नहीं है। मैं चाहूँगा कि उसके वीडियो को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाए, आप देखिए कि वो प्रैक्टिस करके वो क्या क्या कर सकता है, और वो अपना मुकाम यहाँ तक ले आया कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है फीफा वर्ल्ड कप, उसका वो अभी ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके पास पैर ही नहीं है। आपने देखा कि जो बच्चा दिव्यांग पैदा हुआ था, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ ने कहा था कि इससे अच्छा है कि मरा हुआ होता, क्योंकि इसके पास लेग नहीं है। और आज इस बंदे का नेटवर्थ है लगभग 150 बिलियन, इतना नेटवर्थ है। और इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्विमिंग भी करता है, ड्राइविंग भी करता है, स्केटिंग भी करता है, आइस स्केटिंग भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, हर तरह की चीज़ ये करता है। इसके अपने YouTube चैनल है और इसके अपने नेटवर्थ है, जो यहाँ पे बैठे हुए लोग का सारा नेटवर्थ मिला देंगे उससे भी 10-20 गुना ज़्यादा इसका अपना नेटवर्थ है। और ये बच्चा है, इसका ज़्यादा उम्र नहीं है, 15-16 साल का बच्चा है। और अपने मेहनत के बल पे ये फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट का ये एम्बेसडर है। तो क्या मैं और आप कुछ नहीं कर सकता हूँ? प्रैक्टिस में वो दम है। जब आप अपने स्किल को सीखेंगे और उस स्किल को सीख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दुनिया का कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी जो एक तीसरी गलती करते हैं वो है कि हम अपने बगल के लोगों के या हम अपने डाउन लेग को मदद नहीं करते हैं। तीसरा काम करना है कि आप प्रैक्टिस के बाद मदद करें। जब आप किसी को अपने स्किल ट्रांसफ़र करते हैं या अपनी विद्या, अपने नॉलेज आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप अगर एक सिखाते हैं किसी को, ऊपर वाला आप 10 देता है। और इस तरह से आप जो है कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये आपने सुना होगा। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, लिसनिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके अंदर पैदा होता है परफेक्शन। और उस परफेक्शन के बाद जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, किसी भी फील्ड का काम,
चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हो या आप किसी बिजनेस को कर रहे होते हैं, जब आप उस परफेक्शन के साथ बाहर निकलते हैं तो आपके दरवाजे पे एक गाड़ी लगी रहती है। वो BMW नहीं है, मर्सिडीज़ नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, या कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी का नाम लीजिए, वो नहीं है। उसका नाम है कॉन्फिडेंस। और आप उस कॉन्फिडेंस की सवारी करके दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, अपने झंडा को जगा देंगे और आप सक्सेस होंगे, किसी भी फील्ड में सक्सेस होंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया और कॉन्फिडेंस की सवारी कर रहे हैं तो उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। मैं अपने वेट को 20 kg लूज़ किया 6 महीने में। लूज़ करने के बाद मैं अपने अपलाइन के पास गया कि सर देखिए मैं एकदम बिल्कुल स्लिम हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ऊंचाई पे पहुंच जाना और वहाँ अपने आप को मेंटेन रखना, बस सिर्फ एक ही मंत्र है उसका, कंसिस्टेंसी। तो आप अपने बिजनेस को कहीं और किसी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि सक्सेस किसी मंजिल का नाम नहीं है। सक्सेस किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो सफ़र का नाम है। सक्सेस किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो सफ़र का नाम है। इसीलिए आप और मैं अपनी ज़िंदगी खुशी के लिए या खुशी तलाशने के लिए नहीं काम करें। जिस काम को करें खुशी खुशी करें, आप ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।